ये भगवान के हाथ में, कि इससे ज्यादा भी पानी आ सकता है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, तो ज्यादा भी आ सकता है। देखा हमारे चेयरमैन साहब, हमारे जितने भी हमारे जो अवेलेबल जहाँ हमारे भाई बंधु सब थे, सब उसमें शामिल थे कि कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए। तो आपका कितनी जगह गई है वो अभी बताया नहीं साहब ने, वो चले गए, लेकिन अब हम मिलके, हम एकजुट हो गए सच्चे मन से, कोई बिना नुक्ताचीनी किए हम सब मिलके काम करें, क्योंकि ये आफत का समय है। और बड़ी आफत आपने देखा होगा, हमसे 10 गुना ज्यादा मुझे लगता है कि हिमाचल में आफत आ गई है, और बह गए, घर बह गए, सामने सामने मंडी में मैंने देखा। तो भगवान करे, हम यही प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसी आफत आए ना, लेकिन हमें अपने लोगों को, उनके घरों को, जितनी भी हमारी कॉस्टली बड़ी कीमती जगह हैं, उनको सबको बचाना है, और हम एकजुट होकर काम करेंगे तो बच पाएंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने, मैडम ने जो भी डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं, जो आ गया है ये अब ऊपर हाईकमान को भेजेंगे। तो हम यही हाईकमान से भी प्रार्थना यही करेंगे ऊपर भी, कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब तक के बाद जब जाए तो इमीडिएट वो जितना भी वो रिलीफ है, या क्रेड्स का भी, जब तो क्रेड्स का ही हो सकता है कि क्रेड्स आ जाए, तो हम जल्दी उसके टेंडर सेंटर करा के क्रेड जो हम डलवा के जो आगे नुकसान है उसकी रोकथाम करें। तो मैं यही कहूँगा कि जिम्मेवारी है, और हम सब डीडीसी चेयरपर्सन साहब तरमान सिंह जी, वाइस चेयरपर्सन साहब रघुनंदन बबलू जी, डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मनहास जी, एडीसी मैम दीपिका राणा जी, सीपीओ साहब उत्तम जी, कल भी हम इकट्ठे ही थे। मैं आपको 2 साल पहले की बात बताऊं, और 15 जुलाई को मैं माननीय हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी के दफ्तर में गया, राजभवन में। उन्होंने मेरे को वक्त दिया, वहाँ पे विलेजेस हैं, उनका जो काम रहेगा, अब जैसे बरसात निकल जाएगी उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे यही कंसर्न है कि उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट हो गई कि बरसात के जैसे हमें समय लगता है कि उस समय पे काम हो सके। अदरवाइज एक तो जैसे किसानों की खेती है वो तबाह हो जाए, गांव में पानी घुस जाए, उसके बाद वो फिर टेंडर लगे, फिर काम शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि उनके साथ बात करके, अभी भी जैसे अभी भी बरसात का टाइम चल रहा है, उनके साथ बात करके वहाँ पे ग्रेड वर्क जिसकी जरूरत है वो काम शुरू हो सके। आए वो फ्लड कंट्रोल वाले अप्रूव भी हुआ है हमारा प्लान। जैसे टेंडरिंग प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, टेंडर काफी हमारे 1-1.5 महीना चल रही है। तो अभी जैसे नुकसान होगा उसको कैसे रोका जा सकता है? मतलब आंखें बंद करके कैसे हो जाएगा? वैसे मेरे बीच साहब से थोड़ी बात हुई है, हो जाएगा। सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि सबको पता ही है कि फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो खासकर मैं बिलावल की बात करूँगा। हमारा वहाँ वहीं से आता है, शाम तक वहीं पे थे। जो कुछ हो गया सर उसके बारे में ना बात करते हुए मैं सिंपल वो करना चाहूँगा जो अभी हमें मौके की ज़रूरत है। एक सबसे पहले तो हमें जो चीज़ करने वाली है कि जो डैमेज्ड हुए रोड्स हैं, जो ब्रिजेस या कल्वर्ट्स जो टूटी हैं जो कल के फ्लड से, जिनको इमीडिएटली जो कनेक्टिंग इंटर विलेज कनेक्टिंग है, या फिर जो एक मतलब विलेज को दूसरे के साथ जोड़ रही है, या फिर जो आबादी को खेतों के साथ जोड़ रही है, उनकी रिस्टोरेशन के लिए जो इमीडिएटली कुछ करा जाना चाहिए, वो अनटाइड फंड्स के साथ आप करवा सकते हैं। क्योंकि हमारे PRIs के जो फंड्स हैं वो फ्लड कंट्रोल वाले भी बताई गए कि इन्होंने अपना अभी टेंडरिंग जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है, उसको ब्रीच कर नहीं सकते। तो सर वो करना चाहिए। दूसरा सर, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारे पास है, जैसे कि कल सबने देखा पुलिस ने और SDRF ने बहुत अच्छा काम करा। सर हमारे पास ट्रेंड लड़के भी हैं, लेकिन दिक्कत आती है किट्स की। जो आपदा मित्र बनाए गए थे, जो उनके पास किट्स थी वो लिमिटेड है सर, और जब तक वो लोग किसी एरिया में पहुंचेंगे तब तक वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इंडल्ज हो जाते हैं वाटर में, जिससे कि हमें और ज़्यादा दिक्कत रहती है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, कल जैसे नगरी वाली साइड ही गुज्जर लड़के थे जो लोग अंदर मछली के लिए गए थे, उनको रिस्पेक्ट मतलब जब रेस्क्यू के लिए हम कोशिश कर रहे थे, तो जब तक टीम के पास कुछ अवेलेबल होता तो उन इन बिटवीन जो लोकल थे उन्होंने रस्सी वस्सी जो लोकल लेके आए, वो भी एक रिस्क फैक्टर था।
तो क्यों ना जो हमारी किट्स हैं वो हम ब्लॉक लेवल पे कुछ प्रोवाइड रखें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है, तो हम लोग जो लोकल अगर कुछ एक्सपर्ट जो स्विमर हैं या फिर जो लोग फ्लड से करना जानते हैं, तो उनको हम लोग एक सपोर्ट देके तो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करवा सकें एसडीआरएफ के पहुँचने से पहले। और एक इससे एसडीआरएफ को भी हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा कि जो लैंड और वहाँ के मकानों के अंदर इतना पानी आ गया था कि वहाँ के महिलाओं के बीच और वहाँ के बुजुर्ग जो थे उन्होंने इतना गुस्सा हम लोगों पे अपना जो है जाहिर किया, तो हमें सुनना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने बोला था ठीक इसी महीने में पिछले साल जब डीसी राहुल यादव जी थे वो भी हमारे साथ वहाँ पे मौका देखने के लिए गए थे, तो शायद उनमें से कुछ लोग आज आए भी हैं जहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि हमने फ्लड कंट्रोल वालों से भी बात की, तो कोई आज तक कोई ऐसा फंड जो फ्लड कंट्रोल वालों की तरफ से वहाँ पे नहीं लगा है, तो वहाँ पे आना हमारे लिए मुश्किल था। चेयरमैन सर ने भी देखा, लेकिन हमने उन महिलाओं को आश्वासन भी दिलाया। और मैं तो थैंक्स करना चाहूँगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कि मौके पे सभी लोग वहाँ पे पहुँचे, चाहे वो हमारी एडीसी मैडम थी, हमारे चेयरमैन थे, हमारे तहसीलदार थे, एसएसपी साहब थे, सभी वहाँ पे पहुँचे और लोगों की जान भी बचाई। लेकिन उसके लिए अभी वहाँ के लोगों से जो हमने बात की कि उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो गया, फंडिंग आएगी कब आएगी, लेकिन चेयरमैन सर ने रिक्वेस्ट भी की और डीसी साहब से उन्होंने उन लोगों को मीटिंग तय करके सभी जो हमारे डीसी से बैठ के हमारे जितने भी चाहे वो फ्लड कंट्रोल वाले हैं चाहे इरिगेशन वाले हैं, सभी बैठ के हम जल्दी इस बात का भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं सर निवेदन करूँगी कि इसके लिए जैसे ही फंडिंग आए इस पंचायत को देखा जाए, उसी के कार्रवाई है। और जल्दी से, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो सर के ऊपर से छत उठ रही होती है कमरे, तो उस और ऐसे मामलों में खासकर अभी जैसे ज़मीन का भी हम असेसमेंट करेंगे और मकानों का भी जो होता है, तो वहाँ पर थोड़ा लिबरल रहने की ज़रूरत है। जब उसकी असेसमेंट बनाते हैं रिलीज की, तो उसको उचित मिले। आजकल महंगाई भी बहुत है, इस चीज़ का मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ख्याल रखा जाए। जो हमारे चेयरमैन कठुआ के बैठे हैं, इनको मैं बोलूँगा कोई बात है तो वो आज डब्ल्यू से आया भी था, नीचे आया था, उन्होंने उसके बारे में सोचा कुछ ये फ्लड हर बार मैं यही कहूँगा उसके बारे में जहाँ कोई मरीन ब्लॉक से कोई सरपंच गल करो फ्लड महकमा है, जिसका भी कोई फ्लड आता है दूसरा फ्लड महकमा रुकता है, थोड़ा पहला फ्लड महकमा रुकता है। मैं मौके के साथ पहला काम हो रहा है, तो मेरी मेल नहीं पहुंची कि लोगों की हरासमेंट होना पड़ा। अज की डेट में जो फ्लड जो काम ला टेंडर ला ना, इन्हें बरसाती टेंडर लगने, बरसाती के काम करना कोई बड़ी बड़ी गल कोई नहीं कर सकता। और जड़े करेट पाने और रुड़ने वो बची नहीं सकते, वो पुल्ले रोने उनकी कोई भी बुनियाद नहीं होती है। मैं गल जरूर रखना चाहना, ये बड़ी बड़ी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਬਾਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਟੈਂਡਰ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਰ ਆਣਾ ਬਰਖਾ ਬਣੀ तो ਕੰਨੇ ਰੋਣੇ ਪੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਣਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਫਲੱਡ महकमा कोई राती ढंग मैं थले वाले उपरे थोड़ी फ्लड महकमा कोई डुब्बा नहीं रख ली, तो मैं देखना फ्लड महकमा बंद होना चाहिए, कोई और महकमा बने ना हो जिसे हेलीकॉप्टर दे दे। मैडम सुषमा भी आई हैं, उन्हें भी कल कहा कि मेरा माता मैं बिहार में या मैं गल जरूर रखना चाहना कि बंद के बारे जिस वे बंद बजा मगर जिन्ने चेर मुंडन ना। मेरी प्रार्थना है कि चेयरमैन सर बैठे हैं, उस उन्हें पूछोगा कि स्टेटस सर कुछ निकलता उसी जल्दी उन्हें जल्दी उसी प्रोजेक्ट की जिन्हें मेरे भरा कुछ गल कर उसी प्रोजेक्ट की जल्दी में जल्दी इंप्लीमेंट हुआ। और कुछ एक दो दिन से साड़ी जम्मू मीटिंग भी है, प्लीज़ असें पता वास्ते उत्थे भी गल करके और जो प्रॉपर जो तरीके नाल डीसी ऑफिस पर जाना चाहिए सर, उसी के जो कारगी प्रोजेक्ट DPR बनी थी 200 करोड़ की, और उसी को ऊपर बना ली है चंग गुरगी प्रतापकोट सारे मतलब कोट कुमू तक प्रोजेक्ट बनना सर। और दूसरा मेरे सर जो जिन्हें मेरे भरा गल करा दे फ्लड कंट्रोल की गल करने पहले आखते होंगे कि जिसी को
और डीसी साहब ਜਿਹੜੀ और चेयरमैन साहब ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਰਪੰਚ ਆਖਾ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਕੋਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ तो बैक कॉल करी पूछा सरपंच साहब ठीक चला था यार अच्छा लगता है कि वाकया आज डेमोक्रेसी लोग राज है आज अच्छा लगता खुशी होती कि सरपंच साहब वो साहब बैक कॉल जा रही है PR आई उस पंचायत से तो तकलीफ तो नहीं है मैं वो टीम भेजा कुछ गल करा साहा तो धन्यवाद करने और तो डिस्ट्रिक्ट के सारे ऑफिसर का जिन्हें मेरे सुझाव दिता मेरे जो PR मेंबर ने चेयरमैन साहब ने भी आखे ने भी आखा सर जो सर उद्योग राज है ये बड़े साल जो मैं 83-84 का बन गया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਬੀ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਖੁੱਤਰ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ 2-4-6 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੰਦ ਵੀ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਸਰ इनपुट्स आए हैं यहाँ पर और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने तौर पर जो नुकसान हुआ है उसको कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ क्या ये हुआ है ऐसे डैमेज भी असेस किया जा रहा है तो इसको अगले 2-3 दिन में कर लिया जाए और हमारी इसी हफ्ते जो एंड में या नेक्स्ट वीक जो है काउंसिल की मीटिंग हो रही है तो उसमें भी क्या हमारा प्लान कोई लेके ये फ्लड कंट्रोल के एक्शन साहब भी यहाँ बैठे हैं एक प्लान हम बना लें और कैसे करना है ये उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आप लोग सब जने आए आप लोगों को इसी तरह सपोर्ट चाहते बहुत बहुत धन्यवाद हैं तो उसका कुछ हल कोई हेल्प कोई तरीका हो सकता है आपके ध्यान में कोई सोल्यूशन है कि उसका कैसे हल किया जाए मेरे वहाँ पे इलाका है सामने दिख रहा है कि अगर 3 या 4 दिन बाद बाढ़ आ जाएगी तो उसको नुकसान होगा क्या तरीका है कैसे उसको टाला जाए या अगली में वो पूछ रहा हूँ कोई तरीका उसका निकालिए ना कि उसको कैसे बारिश इतनी ऊपर से एकदम से फ्लड आया रात में तो वी विल नीड एटलीस्ट एक जो है ना प्रॉपर बॉडी हमें मिले ताकि हम वहाँ पे मैसेज पास ऑन कर सकें कि अगर ऐसा कोई आपने किया हुआ है तो वो बाहर आए बट योर पॉइंट इज वेरी मैं देख रहा था ये अफसोस की बात है कि पिछले दिनों जिस तरह से 2-3 दिन बारिश रही और ज़िला कठुआ की टोपोग्राफी इस तरह से कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है तो नीचे की तरफ जो है वो काफ़ी नुकसान करता है तो कल भी ऐसी एक स्थिति यहाँ पर बनी थी लेकिन जो तसल्ली बख्श बात ये थी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो SDRF हमारा पुलिस फोर्सेस और हमारे रिप्रेजेंटेटिव और जो लोग भी थे उनको काफ़ी सतर्क थे जिसके चलते नुकसान तो हुआ है जैसे उच्च दरिया की वजह से जो साइल इरोजन हुआ है लेकिन नियामत ये रही कि कोई जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ है 1000 के लगभग लोगों को रेस्क्यू किया गया उसके अलावा जो लोग कुछ घरों में रिहेबिलिटेट किया गया लोगों को और एक कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो था वो सेटिस्फैक्ट्री रहा है हमने आज बैठ के कल जब मैं लोगों के बीच गया था तो कुछ पॉइंट आए थे कुछ लोग जो रिसेंटमेंट भी थी लोगों में तो उसी चीज़ को लेके आज हमने ये मीटिंग करी है एडमिनिस्ट्रेशन को कल ही ये हिदायतें दे दी गई थी कि जो लॉस है उसको असेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ किस तरह से हम लोगों को दे सकते हैं और इसके अलावा आगे नुकसान ना हो और जो ब्रीचेज हुई हैं यहाँ जहाँ पर उज्ज में है तरना में है सहार खड्ड है जाराबी में है भीणी नदी है तो इसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है किस तरह से सुधारा जा सकता है इसके अलावा पिछले 2 सालों में फंडिंग का थोड़ा अभाव रहा है लेकिन इस बार फंडिंग इसमें आई है तो हमारा जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये लगा है हमने ये भी बोला है कि जो कुछ ही दिनों में चंद दिनों में हम काउंसिल की मीटिंग करना चाहते हैं तो एक प्लान बनाया जाए फ्लड मिटिगेशन का और उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे और जो भी मुनासिब होगा वो करेंगे इमीडिएटली क्या लिखते क्योंकि जहाँ पर 1-2 क्रेट की ज़रूरत है जहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वाल की ज़रूरत है तो वहाँ पर इमीडिएटली फौरी तौर पर किसी का मकान गिर गया है छत टूट गई है तो किस प्रकार रिलीफ करेंगे हाँ वो
डीसी साहब से बात करी है कि जो अनटाइड ग्रांट है उसके माध्यम से और जो रेडली अवेलेबल फंड्स हैं उसके माध्यम से उसको करेंगे और इसका एक हम प्लान बनाएंगे, क्योंकि ये सब अचानक हुआ है और दरिया किस तरफ रुख लेता है वो जब इस तरह की स्थिति आती है तभी पता चलता है। तो इसका अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में दोबारा ऐसा नुकसान ना हो ये पूरा इसका प्रयास करेंगे। वार्निंग पूरी तरह से सचेत है, हमारे SDRF जो है वो तैनात है पूरी तरह से। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आती है तो हम उसका सामना कर पाएंगे।